उसमें हम 268 पेज से पढ़ रहे हैं रसशास्त्र में। पारद जारिणी फिटकरी को बोलते हैं, हाईलाइट कर लेना। स्त्री पुष्प हरण, स्त्री पुष्प का हरण पिंड ताल। फिर स्वर सर्व रसायन अग्रह मनशिला के लिए हाईलाइट कर लेना। इष्टिका चूर्ण संकाशम सौराष्ट्र देशे च उत्पन्ने, ये कंपिल्लक के लिए बोला गया। रेच्य गदा पहारी कंपिल्लक को बोलते हैं। रस बंध कर है या रस वीर्यकृत गोरी पाषाण। रस बंधन अग्रिम, ये गिरीश सिंदूर को बोला। बाला नाम अति सश्यते, मंडूर के लिए। और रक्त वृद्धि करम परम, ये भी मंडूर को बोला गया। फिर आप देखिए यहाँ से कुछ 7-8 पॉइंट छोड़ के लिखा है, किरात चीनेशु च निर्मिता, मतलब किरात चीनेशु यवनेशु च निर्मिता, ऐसे लाइन है, वो मार्कशीट के लिए पहले भी आ चुकी है। फिर है इसमें आप आइए विभिन्न सत्वों के वर्ण, जो हेडिंग लिखी हुई है। सॉरी, एक बार ये भी देखना आप, ये जो ऊपर हमारे पास पॉइंट थे ना, इसमें नीचे से हमारा जो है वो 5th पॉइंट देखना। मृत्यु कृतम व्याघ्र रोमवत, मृत्युकृत और व्याघ्र रोमवत, ये चंद्रिका युक्त अगर अभ्रक की भस्म कोई सेवन करे तो उसके लिए बोला गया। विभिन्न सत्वों का वर्ण अब यहाँ पे आया है, तो माक्षिक सत्व के लिए आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्या लिखा है, गुंजा बीज समछायम, गुंजा बीज के जैसा। द्रुत द्रावम च शीतलम, वो माक्षिक सत्व को बोलते हैं। फिर इंद्र गोपाकृति सस्यक सत्व को हाईलाइट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन लिख लीजिए इसके आगे की क्वेश्चन पूछा हुआ है। सस्यक का सत्व कैसा होता है, इंद्र गोप आकृति। वंगाभम रसक का सत्व है। चंद्रार्क संकाशम हाईलाइट किया, विमल सत्व। श्वेत वर्णी हमारा हरताल का है। सूत संकाशम हिंगुल का सत्व, हिंगुल हमारा क्या है, हिंगुल में हमारा पारद तो होता ही ना, मरकरी होती है, तो सूत के जैसा, सूत हमारा वैसे भी पारद का ही प्रिय है, तो सूत संकाशम हिंगुल सत्व। शीस सत्व हमारा मद्दार श्रृंग सत्व होता है। फिर उसके नीचे देतेंद्र बोलते हैं हम गंधक को, देतेंद्र रस पारद को। सुतेंद्र वीर्य प्रद गंधक है। पारद जारिणी फिटकरी। स्त्री पुष्प हरण पिंड हरताल सर्व रसायन अग्रह मनशिला। गौरी पुष्प हाईलाइट कर लीजिए गंधक, और गौरी तेज अभ्रक। बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो याद हमने आपको क्या बताया था, पुष्प में से गंध आती है ना, तो गौरी पुष्प गंधक और गौरी तेज अभ्रक होता है। ताम्र गर्भ सस्यक को ताम्र रंजक खरपर को बोला। नेत्र रोगारी खरपर है। नयन औषध पुष्प काशीश को बोलते हैं। फिर राइट पेज पे है हमारा ऋतिका मतलब पीतल, रीति हेतु खरपर को बोला। हरिताश्म पैरोजक राशि मणि चंद्रकांत शिव शेखर धतूर है। इधर साइड में ऋतिज बोलते हैं पुष्पांजन नीलाश्म राजावर्त, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए ख, ख हमने आपको बोला था आकाश के लिए आता है, तो आकाश वाले सारे पर्याय अभ्रक के हैं। खग या खेचर बोलते हैं काशीश को, और खेचरी पारद। राइट साइड में हाईलाइट कर लेना हत चूर्णक, हत चूर्णक आपने हाईलाइट किया गोरी पाषाण को। रक्त चूर्णक बोला जाता है कंपिल्लक को, और चूर्ण पारद बोला जाता है हिंगुल, तीनों हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब जिनमें आप कंफ्यूज होते हो उनको इकट्ठे करके लिखा। मयूर चंद्रिका छाया, वो मिश्रक पारद है। मयूर कंठ सदृश्य सस्यक है। मयूर कंठ सदृश्यो यानो, वो वैक्रांत के लिए। देखिए मयूर कंठ समछायम सस्यक, मयूर कंठ सदृश्य वैक्रांत के लिए, और मयूर कंठ सदृश्य ताम्रशिला जतु उसके लिए भी आता है। पक्व बिंब फल छायम प्रवाल, पक्व जम्बू फल छायम कांत लोह भस्म के लिए। गंगा अंबु संभूत है नीलगंधी माणिक्य, और हाईलाइट कर लीजिए गंगा तोय बिंदु छवि, गंगा तोय बिंदु छवि आपने हाईलाइट किया। स्फटिक शिव प्रिय है, स्फटिक शिव प्रीतिकर चंद्रकांत है। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए द्रुत द्रावम महाभारम, द्रुत द्रावम महाभारम, ये नाग के लिए बोला। द्रुत द्रावम सगौरवम वंग के लिए। द्रुत द्रावम अविस्फोटम, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा विस्फोटम, आप अ लिख लीजिए बीच में। द्रुत द्रावम अविस्फोटम, ये मुंडलोह हाईलाइट कर लीजिए। और द्रुत द्रावम च शीतलम, ये माक्षिक, माक्षिक नहीं माक्षिक सत्व लिखिए, माक्षिक सत्व के लिए बोला। बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें, तो देखिए इसको पढ़ना बार बार इसलिए जरूरी है, जैसे हमारा
रसशास्त्र हो गया और डीजी हो गया। तो इन चीजों को आप बार बार रिपीटेडली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो द्रुत द्रावम च शीतलम माक्षिक सत्व, द्रुत द्रावम अविस्फोटम मुंड लोहो, द्रुत द्रावम सगौरवम वंग है, और द्रुत द्रावम महाभारम नाग के लिए बोला। फिर उसके बाद गौरी पुष्प गंधक और गौरी तेज अभ्रक। गंधक की आप ब्रैकेट में लिख लीजिए रज, और अभ्रक शुक्र। गौरी का रज बोलते हैं गंधक को, और गौरी शुक्र अभ्रक को बोला जाता है। गौरी बीज गंधक और अभ्रक दोनों हैं। दैतेंद्र हमारा गंधक है, दैतेंद्र रस पारद, रसदायक कंकुष्ट, रंगदा कांक्षी, कपि लोह पित्तल और दीप्त लोह कांस्य को। इसी तरीके से फिर ये नीचे लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो पॉइंट है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो स्वर्ण है उसकी हाईलाइट कर लीजिए और पारद की हाईलाइट कर लीजिए। 19.4 और 13.6 पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो रिपीट हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, इसलिए हाईलाइट कराया आपको। नेक्स्ट पेज पे देखिए 270, रजत की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हाईलाइट कर लीजिए आप। रजत की स्पेसिफिक ग्रेविटी 10.5। नेक्स्ट है ये जो इससे थोड़ा राइट में लिखा है ना, ताम्र 2 पारद 2, ये परमाणु बंधन क्षमता मीन्स कितने एटम्स ये अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसमें देखिए ताम्र पारद और वंग, उसके नीचे कठोरता यानी हार्डनेस लिखी है ना, वज्र की हार्डनेस को हाईलाइट कर लीजिए। वज्र की हार्डनेस होती है 10, माणिक्य या नीलम की 9, वैदुर्य की 8.5, फिर लास्ट में मुक्ता और विद्रुम 3.5। नेक्स्ट है हमारा धातु की उत्पत्ति। धातु की उत्पत्ति करके लिखा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है धातु क्षय, फिर धातु उत्पत्ति। तो स्वर्ण की उत्पत्ति हुई है अग्निवीर्य से, रजत की शिव या चंद्रमा से, ताम्र सूर्य से, लोह की यमराज से, नाग की वासुकी सर्प से, वंग की इंद्र के वीर्य से, और पारद की शिव के वीर्य से। वंग और पारद पे आप स्टार लगा लीजिए। फिर राइट में देखिए अथर्व वेद पे मतलब सॉरी धातु में अथर्व वेद में 6 वर्णित हैं, चरक और सुश्रुत में 8, रस रत्न समुच्चय में 9, रसार्णव में 6 हैं, शारंगधर में 7 हैं। फिर हमारा आता है मारण। मारण इसमें बताया गया कैसे कराते हैं। नागेन स्वर्ण है, रजत च ताप्य, गंधेन ताम्रः, शिलायम च नागम, तालेन वंघ, त्रिविधम तु लोहे, नारी उपधनंती च हिंगुलेन। यानी स्वर्ण का जब आप मारण कराते हो तो नाग से कराते हैं, रजत का हम कराते हैं माक्षिक से या ताप्य, ताप्य बोलते हैं ना तो माक्षिक। ताम्र का हमारा गंधक से, नाग का मनेशिला, वंग है जो उसका हरताल से, और लोह का हिंगुल या स्त्री दुग्ध, अभ्रक का हिंगुल या स्त्री दुग्ध, अपलोह का गंधक से, और पारद का वज्र से कराया जाता है। आप एक बार यहाँ पे ये जो राइट पेज आपका 271, इसमें यहाँ पे साइड में स्पेस है ना, एक साइड लिखिए धातु और एक साइड लिखिए मारण। धातु और इधर लिखा आपने मारण। धातु में आप एक के नीचे एक हम आपको लिखवाएंगे, पहले लिखिए स्वर्ण, रजत, स्वर्ण के नीचे लिखिए रजत, रजत के नीचे ताम्र, ताम्र के नीचे लिखिए लोह, लोह के ऑब्लिक करके अभ्रक भी लिख लीजिए। स्वर्ण रजत ताम्र लोह नाग वंग पारद, इसी तरीके से आप पढ़ते हैं, पहले स्वर्ण फिर रजत ताम्र फिर लोह के पास आपने अभ्रक भी लिखा है वहीं पे, लोह के नीचे नाग, नाग के नीचे वंग एंड देन पारद। मारण इनसे किन से कराया जाता है वो आप लिखिए नामा, ना स्वर्ण के आगे लिखिए ना और रजत के आगे माँ। नाग, ना का मतलब नाग से, म का मतलब माक्षिक। फिर थर्ड में लिखिए गंधक, गंधक। लोह और अभ्रक के सामने लिखिए ही की ब्रैकेट में लिख लीजिए हिंगुल और स्त्री दुग्ध, हिंगुल और स्त्री दुग्ध। नाग के आगे लिखिए मनयशीला, वंग के आगे लिखिए है की ब्रैकेट में लिख लीजिए हरताल, पारद के आगे लिखिए वज्र। तो ये ट्रिक क्या होगी इनके मारण याद रखने की, किससे कराते हैं, नामा गंधक ही मनयशीला है, नामा गंधक ही मनयशीला है, और लास्ट में वज्र, पारद का वज्र से जो है वो मारण कराया जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
फिर हमारा है भस्म का वर्ण, तो स्वर्ण जो भस्म होती है उसका वर्ण है गैरिक या चंपक पुष्प वर्णी। रजत और ताम्र कृष्ण वर्णी। तीक्ष्ण लोह की आप स्टार लगा सकते हैं, जम्बू फल के जैसी होती है। और अभ्रक वाली इष्टिका चूर्ण, भस्म जब हम बनाते हैं तो तीक्ष्ण लोह की हमारी होती है, तीक्ष्ण लोह की आप स्टार लगा लीजिए, चाहो तो हाईलाइट कर लीजिए। जम्बू फल वर्णी, अभ्रक की इष्टिका चूर्ण, वंग की श्वेत वर्णी, नाग हाईलाइट कर लीजिए, पारावत वर्णी। क्वेश्चन पूछा हुआ है नाग वाला, पारावत वर्णी। कांस्य की धूसर वर्णी, मंडूर रक्त चंदन वर्णी, कांत लोह की जम्बू फल वर्णी। उसके लिए वर्ड आया था पक्व जम्बू फल छाया, ऐसे करके। फिर ये कुछ एटॉमिक वेट हैं द्रव्यों के, जैसे नाग है, उनका क्या है एटॉमिक जो वेट है, पारद का क्या है, इसको देखिए। अब आप अभी याद करेंगे तो फिर लास्ट में नहीं याद रह पाता ये चीजें, तो अभी एक बार जस्ट पढ़ लेना इसको, लास्ट तक मुश्किल याद रहता है ये। मेल्टिंग पॉइंट देखिए आप, साइड में लिखा हुआ ना मेल्टिंग पॉइंट, तो लोह का है 1520, स्वर्ण का 1065, ताम्र का हमारा 1075। तो इस तरीके से क्या है ना, मतलब आसपास का आप आंसर टिक कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो किसी को भी याद नहीं रहता एंड तक, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ हो जाता है पढ़ने को। देखिए लोह है, स्वर्ण है और ताम्र है, इनके हमारे हजारों में हो गए ना, तो इस तरीके का अगर कोई ऑप्शन हुआ, बिल्कुल पास पास वाले तो आपको नहीं देंगे कि एक में लिखा होगा 1000, एक में 1010, 1020, ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे आपको। लोहो का सबसे ज्यादा है, यानी 1500 के आसपास है। स्वर्ण का हमारा 1000 से ऊपर है, ताम्र का भी। रजत का हमारा थोड़ा 1000 के आसपास है, तो 960। यशद का हाईलाइट कर लीजिए 410, 410 या 420 भी आता है कई बार, तो वो भी टिक हो जाएगा। 410 या 420, यशद का 410, नाग का 325, वंग का हमारे 233, गंधक का 112.8। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है जहां पे ये एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट बताया। मंडूर से 10 गुना श्रेष्ठ मुंड लोह, मुंड लोह से 100 गुना श्रेष्ठ होता है हमारा तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण से 1 लाख गुना कांत लोह। तो आप एक काम कीजिए, इसके नीचे लिखिए मंडूर, बिल्कुल स्टार्टिंग की तरफ से लिखना मंडूर, और एरो कर दीजिए थोड़ा लंबा मुंड लोह। मुंड लोह से एरो कर दीजिए तीक्ष्ण लोह, और तीक्ष्ण लोह से एरो कर दीजिए कांत लोह। ये चार आपने लिखे, मुंड सॉरी मंडूर है पहले, फिर मुंड लोह, फिर तीक्ष्ण लोह, फिर कांत लोह। मुंड से जो सॉरी मंडूर से जो मुंड लोह का एरो है उस पे लिखिए 10, मतलब मंडूर से 10 गुना ज्यादा अच्छा है मुंड लोह। मुंड लोह से जो तीक्ष्ण लोह का एरो है उस पे लिखिए 100, मुंड से 100 गुना अच्छा होता है तीक्ष्ण लोह। तीक्ष्ण लोह से कांत लोह वाली एरो पर लिख लीजिए 1 लाख, 1 लाख गुना अच्छा। फिर इस पेज पे बोला गया मंडूर के बारे में, 100 वर्ष पुराना है तो सर्वश्रेष्ठ, 7 से 80 वर्ष पुराना है तो मध्यम, 60 वर्ष पुराना अधम, 60 वर्ष से कम पुराना है तो विषतुल्य, और प्रमेय हर श्रेष्ठ वंग को बोला। नेक्स्ट पेज पे हमारा है श्रेष्ठ बलदायक नाग, कंपवात नाशक यशद को बोला गया। अब ये मिश्र लोह बताया, यानी जो ब्रास होता है पित्तल, उसमें Cu प्लस Zn का रेशो होता है 2:1। ब्रॉन्ज में Cu और Sn का रेशो होता है 4.1। हमने आपको पहले जब लिखवाया था ब्रॉन्ज का तो 8:2 लिखवाया था, तो 8:2 को हम 4:1 भी तो लिख सकते हैं। तो 8:2 आए या 4:1 आए तो दोनों ठीक हो जाएंगे वो, बट मेन आप याद रखना 8:1 को, सॉरी 8:2 को। फिर ब्रॉन्ज है, यानी वर्त्म लोह में Fe, Pb, Cu पित्तल और कांसा इनसे मिलके बना होता है। ब्रास और ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना, ठीक है। मोनल मेटल हमारा Cu प्लस Ni है, जर्मन सिल्वर Cu Zn Ni। सोल्डर मेटल को आप हाईलाइट कर दीजिए, सोल्डर मेटल Sn प्लस Pb। ब्रिटेनियन मेटल Sn Zn Sb को। टाइप मेटल हाईलाइट करना, टाइप मेटल Sn प्लस Pb प्लस Sb। रोज मेटल को हाईलाइट कर लीजिए, BiSn प्लस Pb। सोल्डर मेटल आपने हाईलाइट किया, टाइप मेटल और रोज मेटल को आपने हाईलाइट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें देखिए धातुओं के वर्ण, जो सोना होता है हमारा पीत वर्ण का हमें पता है, रजत हमारा शुक्ल वर्ण का होता है, ताम्र रक्त वर्ण का, लोह कृष्ण, वंग शुक्ल होता है, नाग कृष्ण,
पीतल हमारा पीत होता है, कांस्य श्वेत। अब ग्रहों के संबंध बताए गए हैं, जैसे ये लिखा है ना सूर्य चंद्र मंगल ऐसे करके, तो सूर्य के आगे आप लिखिए रवि, रवि। चंद्र के आगे लिखिए सोम, मंगल के आगे मंगल, फिर बुध गुरु शुक्र शनि, राहु और केतु, बाकी वो वही नहीं। आपको याद है ना ये वीक, हमारे वीक में क्या क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे होता है। तो हिंदी में आप क्या रविवार बोलते हो, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र शनि राहु और केतु, ये सीरीज आपको याद है। रवि मीन सूर्य के लिए पर्याय आता है, सोम हमारा चंद्रमा के लिए आता है, ठीक है। अब इनकी ये धातुएं आगे लिखी हुई हैं, तो जो ये धातु है ना ताम्र रजत, इनके आगे हम आपको लिखवा रहे हैं, वो लिखिए। ताम्र के आगे लिखिए ता, रजत के आगे लिखिए र, पीतल के आगे पी, नाग के आगे ना, और स्वर्ण के आगे लिखिए सु, वंग के आगे व, तीक्ष्ण लोह के आगे लिखिए ल, कांस्य के आगे के, और कांत लोह के आगे भी के। इसका मतलब क्या हुआ, तार पिनासु वल के। इस तरीके से याद, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है ये धातुएं नाम रखने में। तो तार पिनाशु वल के, तार यानी ताम्र, र रजत, पी से पीतल, नाग मतलब ना से नाग, सु से स्वर्ण, व से वंग, ल से लोह यानी तीक्ष्ण लोह, फिर कांस्य है और लास्ट में कांत लोह है। तो तार पिनाशु वल के क्या है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इस तरीके से इनका जो है वो संबंध है। जहां पे आपने धातु लिखी है ना, उसके आगे रत्न भी लिख लीजिए। रत्न, रत्न का भी संबंध आपको याद होना चाहिए ग्रहों से, मतलब जो हमारे सूर्य चंद्र आदि होते हैं इनसे कैसे होता है। रत्न में लिखिए आप, पहला वर्ड लिखिए मां, दूसरा वर्ड लिखिए मुंह, फिर लिखिए प्रवाल में लिखते हैं ना पहले फिर ता लिखिए त, फिर लिखिए पू। तो ये क्या लिखा आपने ऊपर से नीचे की तरफ, मामू प्रतापू। पू के आगे आप ने लिख लीजिए ऐसे ही, मामू प्रतापू ने। फिर शुक्र के आगे लिख रहे हैं अब आप ही लिखिए, शुक्र के आगे ही। शनि के आगे आपने रत्न में लिखा नी, हिनी, हिनी हो गया ना ये, मामू प्रतापू ने हिनी। हिनी के आगे थोड़ा सा लिखना को, और राहु के आगे लिखिए गो, और केतु के आगे ल। यानी ये ट्रिक क्या हो गई, मामू प्रतापू ने हिनी को गोल किया। आप ट्रिक लिख लीजिए अलग से कहीं, या फिर अभी आपको समझ नहीं आया तो ट्रिक लिखना, मामू प्रतापू ने हिनी को गोल किया। मां माणिक्य, मु मुक्ता, प्र मतलब प्रवाल, ताक्षय, फिर पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, और ल का मतलब लहसुनिया मतलब वैदुर्य, कैट्स आई जिसको बोलते हैं, तो उसका केतु से संबंध है। तो ये रत्न के और धातुओं के हमारे ग्रह के साथ क्या संबंध है ये बताया गया। नेक्स्ट इसमें अरि लोह किसको बोलते हैं, स्वर्ण। अरि लोह स्वर्ण का जो होता है वो नाग है, रजत का वंग, ताम्र का यशद। स्वर्ण और रजत हेतु आप कुकुटपुट देते हो, ताम्र के हेतु काष्ठादिश की तीव्र अग्नि, लोह हेतु गजपुट, और नाग और वंग के लिए अर्ध गजपुट या फिर कुकुटपुट देते हो। अग्नि में ज्वाला परीक्षा ये रसार्णव में बताई गई है। स्वर्ण की पीत वर्णी अग्नि होगी। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या आपसे पूछा गया। अगर आपसे पूछे स्वर्ण धातु का वर्ण क्या है, कलर क्या है स्वर्ण धातु का, तो पीत वर्ण आएगा। अगर आपसे पूछे स्वर्ण धातु की भस्म का वर्ण क्या है, तो गैरिक या चंपक वर्णी आएगा। मतलब धातु का अलग कलर है, उसकी भस्म का अलग होगा, और अग्नि में जब आप उसको डालोगे तो ज्वाला अलग कलर की आएगी। तो ये 3 प्रकार से हैं, याद रखना है इसको। तो स्वर्ण में पीत वर्णी, ताम्र में नील, वंग में हाईलाइट कर लीजिए कपोत वर्ण। वंग को जब आप अग्नि में डालते हो तो ज्वाला कपोत वर्णी। लोह में कपिल, वज्र में अनेक वर्ण की, रजत में श्वेत, तीक्ष्ण लोह में कृष्ण, नाग में धूम्र वर्ण की, तुथ्य में रक्त वर्ण की, अभ्रक सत्व है तो पांडु, शिला जतु में धूसर वर्ण। फिर आते हैं विष। विष क्या होता है, जिसको देखने मात्र से मनुष्य विषाद ग्रस्त हो जाए। विष रस कर्म हेतु अति उपयोगी, और विष पारद का बंधन भी कराता है। उपविष जो होते हैं रस रतन समुच्चय में 7, और रस तरंगिणी में 11 बताए गए हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद रखने हैं उपविश के बारे में। राइट पेज पे देखिए, विश के भेद बोले रस रतन समुच्चय ने 5, हाईलाइट कर लीजिए। रस रतन समुच्चय ने विश बताए 5। नेक्स्ट लाइन में है रस तरंगिणी, शारंगधर भाव प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश, और फिर रस तरंगिणी को आपने हाईलाइट किया, 9 विश बताए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विष ग्रहण, नूतन गुरु स्निग्ध फल देने वाले निकट हो, उसका प्रतिविष द्रव्य उत्पन्न ना हो। सामान्य शोधन गौमूत्र से करते हैं सभी प्रकार के विष का। मारण हम टंकन या टंकन जो है वो दुगना मरीच ले लेते हैं तो उससे मारण करेंगे। संरक्षण या शोधित विष जो है वो लाल सरसों के तेल में लिप्त वस्त्र में रखना चाहिए उसको। विष सेवन के अयोग्य कौन है, किनको नहीं देते आप? पित्त प्रकृति का है, क्रोधी है, नपुंसक है, क्षय रोगी, क्षुधा तृष्णा। विष की मात्रा हाईलाइट कर लीजिए आप, ये आयुर्वेद प्रकाश है जो उसके अकॉर्डिंग यवाष्ट यानी 1 तिल से लेके 8 यव तक आप दे सकते हो। या फिर जो चरक हैं उन्होंने इंद्र रसायन जब बताया है चिकित्सा स्थान में फर्स्ट चैप्टर में, तो उन्होंने बोला 1 तिल में, तिल से यव प्रमाण में लेना है। 1 तिल उसमें बोला आचार्य चरक ने। फिर कल्प प्रयोग के रूप में 1 सरशप से 1 गुंजा तक। रस रतन समुच्चय वाला आप हाईलाइट कर लीजिए, और आयुर्वेद प्रकाश वाला आपने हाईलाइट किया, ये याद होना चाहिए आपको। उपविश रस रतन समुच्चय ने 7 बोले, रस तरंगिणी ने 11, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। उपविश 7 और 11 है रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग। विश की अगर बात करें तो रस रतन समुच्चय ने 5 और रस तरंगिणी ने 9 बोले, याद रखना है ये आपको। फिर इसके बाद प्रमुख विषयों के योग बताए गए, वत्सनाभ है जैसे, उसमें हाईलाइट कर लीजिए आप संजीवनी वटी, आप हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट है कुचला, कुचला में हाईलाइट करना सेकंड अग्नितुंडी वटी और लक्ष्मी विलास रस। अग्नितुंडी वटी और लक्ष्मी विलास रस। सेकंड लाइन में विष तिंदुक वटी और कारस्कर आदि योग यहाँ पे बताया गया। हमारा अहिफेन, इसमें अहिफेन में निद्रोदय रस को आप स्टार लगा लीजिए या अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर अहिफेन आसव कर्पूर रस, इनमें तो है ही अहिफेन। जयपाल इच्छा भेदी रस है, जलोदरारी रस या वृश्चिक विषहर लेप में डाला जाता है। धतूर उन्माद गजांकुश रस है और कनक आसव में होता है। भंगा में हाईलाइट कर लीजिए जाति फलादी चूर्ण, जाति फलादी चूर्ण में भांग है। फिर है हमारा गुंजा यानी गुंजादी तेल में। भल्लातक हाईलाइट किया आपने संजीवनी वटी, संजीवनी वटी में हमारे 2 विष वाले द्रव्य हैं, एक तो वत्सनाभ और एक भल्लातक। कुचला हमारा अग्नितुंडी वटी और लक्ष्मी विलास रस में आया है। तो ये हमारा जो है वो 273 पेज नंबर तक हो गया।